जय श्री राधे। हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज अधिक मास शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का दुर्लभ संयोग है। आज के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा, तुलसी माता की कथा और पुरुष सूक्त का। हिंदी धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब आप अधिक मास की शुक्ल पक्ष की के विषय में बताइए, उसका नाम क्या है तथा व्रत की विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसके व्रत से क्या फल मिलता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे विराज, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है और उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। ये अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल और गुणों को ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूर्ण क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कोष तथा आंवला की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृत्यु के मैं आपको नमस्कार हूं, आपके स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। समस्त औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली आप मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा होने वाली आप मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी, देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके बाद वरुण मंत्र को जप कर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात साफ, स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में भगवान की धूप, दीप, निवृत्त पुष्प, केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान के सम्मुख नृत्य, गायन, भजन, कीर्तन आदि करें। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना। यदि मनुष्य में निर्जल रहने की शक्ति ना हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नृत्य और गायन करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। पहले में भगवान को नारियल, दूसरे में बेलफल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी और नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजस्व यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो विधि पूर्वक भगवान की पूजा और व्रत करते हैं उनका जन्म सफल होता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। हे धर्मराज, ये मैंने तुम्हें एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। ये सुंदर कथा समय जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी। एक समय राजा कार्तवीर ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। फिर उसे मुनि पुलस जी ने कार्तवीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावीर रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र तक को जीत लिया, कार्तवीर राजा ने किस प्रकार जीता? सो आप मुझे समझाइए। तब पुलस्य जी, हे नारद जी, पहले कृतवीर नामक एक राजा राज करता था। उस राजा की 100 पत्नियां थी। उसमें से किसी को भी राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, किंतु सारे यज्ञ असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसे भी अपना राज्य बिना पुत्र के दुख में प्रतीत होता था। अंत में वह के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या के लिए वन को चला गया। उसकी पत्नी भी वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ कंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, किंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। राजा के शरीर में तपस्या करने से केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। ये देखकर राजा की पत्नी प्रमदा ने विनय सहित महाजी से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, किंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? इस पर देवी अनुसुईया बोली कि अधिक मास में, जो कि 36 महीने बाद आता है, 2 एकादशी होती है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके व्रत और करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे।
इसके पश्चात देवी अनुसुईया ने व्रत की संपूर्ण विधि बतलाई। रानी ने देवी अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और फिर रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी ने कहा कि प्रभु आप ये वरदान मेरे पति को दीजिए। ब्रह्मदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुझे अधिक मास बहुत प्रिय है और उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजन, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ उत्पन्न हुए थे। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इन्होंने रावण को जीत लिया था। ये सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे पांडुनंदन, ये मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का मातम्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करता है वह अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है। कथा समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए पद्मिनी एकादशी की जय। श्री रामदेव जी महाराज के एक सुप्रसिद्ध संत थे और विट्ठल भगवान जी के बहुत बड़े भगत भी हुए हैं। उनका ध्यान सदैव विट्ठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में तो उनका जरा भी मन नहीं लगता था और वे एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वे उस दिन जल तक नहीं पीते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को श्री हरिनाम संकीर्तन करते थे। एकादशी को वे ना अन्न खाते और न किसी को खिलाते थे। एक दिन एकादशी की रात्रि को वे हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके साथ बहुत सारे अन्य भक्त भी संकीर्तन कर रहे थे। अचानक एक बहुत ही कमजोर हड्डियों का ढांचा मात्र एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे भोजन कराओ, नहीं तो मैं मारे भूख के मर जाऊंगा। श्री नामदेव जी बोले, देखो मैं एकादशी को ना तो अन्न खाता हूं और ना ही किसी को खिलाता हूं। अतः हे ब्राह्मण देवता, आप प्रातः काल सूर्योदय का इंतजार करो, व्रत का पालन कर मैं आपको भरपेट भोजन कराऊंगा। तब वो ब्राह्मण देवता बोले कि मुझे तो अभी भोजन चाहिए, मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूं। एकादशी व्रत तो 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लिए लोगों के लिए ही है। मैं तो भूख से मर जाऊंगा और अगर ऐसा हुआ तो तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तब श्री रामदेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको भोजन नहीं करा सकता, आप कृपया सुबह तक प्रतीक्षा करें। श्री रामदेव ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्रामवासियों ने नामदेव जी को बड़ा निष्ठुर कहा और उन्होंने ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने अन्य लोगों से भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहने लगे, अगर मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव से ही करूंगा। उधर श्री नामदेव जी ने जब उन ब्राह्मण देवता को भोजन नहीं दिया तो कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहां पर उपस्थित लोग अब तो श्री नामदेव जी को उल्टा सीधा कहने लगे और उन्हें हत्यारा तक कहकर संबोधित करने लगे। श्री नामदेव जी इतना सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं बोले, बल्कि पूर्ववत विट्ठल भगवान के भजन कीर्तन में ही लगे रहे और एक क्षण के लिए उठे। फिर उन्होंने मृतक शरीर को ढक कर रख दिया और वह अब मृतदेह के समक्ष ही नाम संग कीर्तन करते रहे। बाकी लोग उठकर वहां से चले गए। काल श्री नामदेव जी ने एकादशी व्रत का पारण किया और एक चिता बनवाई। स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया गया। जब अग्नि की लपटें श्री नामदेव जी तक पहुंचने ही वाली थी, तभी अचानक वो ब्राह्मण देवता उठ बैठे और श्री नामदेव जी को उठाकर चिता से बाहर कूद पड़े। जब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते वो वृद्ध ब्राह्मण देवता अंतर ध्यान हो गए। दरअसल स्वयं भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी की जय जयकार करने लगे कि धन्य है श्री नामदेव जी, चित्त में प्रज्ञा का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जले तभी ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखाई देता है। भागवत श्रवण से चित्त रूपी दीपक जलाने का प्रयास प्रत्येक मानव को करना चाहिए। मानव को अज्ञानता से लड़ना चाहिए, मगर और अज्ञानता पर चर्चा करके या ऐसे लोगों का प्रतिवाद करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भक्त थे श्री नामदेव जी। सभी प्रेम से बोलिए भक्त राज नामदेव जी की जय। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी देवराज इंद्र के यहां से द्वारकापुरी जा रहे थे।
नारद जी देवराज जी के वहां से पारिजात वृक्ष का एक पुष्प लेकर आए थे और उन्होंने वो पुष्प द्वारकाधीश जी को अर्पित किया। वो सुंदर पुष्प ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी को दे दिया। नारद जी हमेशा वही कार्य करते हैं जो भगवान के मन में होता है और वे वही लीला करते हैं जिससे भगवत नाम रूप और महिमा का अद्भुत रूप प्रकाशित हो। द्वारकाधीश जी को पुष्प अर्पित करने के बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में गए। नारद जी ने सत्यभामा जी से पूछा कि क्या स्वर्ग का पारिजात पुष्प उन्हें मिला? तब सत्यभामा जी को इस विषय में कोई जानकारी थी ही नहीं। अब नारद जी ने उनसे कहा कि मैं तो आपको श्री कृष्ण की सर्वोपरि प्राण प्रिया मानता था, तो मुझे लगा कि प्रभु ने वो पुष्प आपको ही दिया होगा, लेकिन दासियों से पता करने पर ज्ञात हुआ कि वो पुष्प तो भगवान ने रुक्मिणी जी को दे दिया था। नारद जी ने कहा इसका मतलब श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से ज्यादा प्रेम करते हैं। अब ये बात सुनते ही सत्यभामा जी रूठ कर बैठ गई। नारद जी द्वारकाधीश के पास पुनः गए और कहने लगे, प्रभु आपके को रुक्मिणी जी को देने की वजह से सत्यभामा जी आपसे रूठ गई हैं। तब ठाकुर जी ने पूछा ये बात सत्यभामा जी को कैसे पता चली? नारद जी ने कहा प्रभु मैं ही गया था उनके पास, ऐसे ही बात बात में ये बात मेरे मुंह से निकल गई। अब ठाकुर जी ने नारद जी की तरफ देखा और मुस्कुराए कि नारद जी कोई ना कोई ऐसी लीला करते रहते हैं। जब प्रभु सत्यभामा जी के समीप आए तो उन्होंने कहा कि वो पुष्प भले ही नारद जी वापस ले जाते, लेकिन उसे रुक्मिणी के पास नहीं जाना चाहिए था। ठाकुर जी ने सत्यभामा जी को मनाते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं वास्तव में तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूं रुक्मिणी जी को, तो मैंने केवल पुष्प दिया है। तुम्हारे लिए तो मैं वो पारिजात वृक्ष लाकर ही तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा। ये बात सुनते ही सत्यभामा जी प्रसन्न हो गई। इधर पृथ्वी के पुत्र भौमासुर का जब अत्याचार पड़ा तो देवराज इंद्र ने श्री द्वारकाधीश जी की शरण ली और उनसे सारे देवताओं को बचाने की प्रार्थना की। सत्यभामा जी साक्षात पृथ्वी देवी का रूप है। भौमासुर अर्थात नरकासुर पृथ्वी देवी का पुत्र था। पृथ्वी देवी ने भगवान से वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को मेरे कहे बिना आप कभी नहीं मारेंगे। इसीलिए सत्यभामा जी की आज्ञा के बिना भौमासुर का वध नहीं किया जा सकता था। इसी वरदान के कारण भौमासुर अत्यंत अत्याचारी बन गया था और कोई देवतागण उसे मार नहीं पा रहे थे। जब श्री कृष्ण भौमासुर से लड़ने के लिए निकले तो उन्होंने जी को बताया कि भौमासुर का आतंक बहुत बढ़ गया है, इसलिए आप भी मेरे साथ चले। भौमासुर ने सत्यभामा जी के सामने प्रभु पर शस्त्रों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण प्रेम में पगी हुई सत्यभामा जी ये भूल गई कि भौमासुर पृथ्वी के अंश से ही प्रकट हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया, हे नाथ उसे शीघ्र मार दीजिए। प्रभु सत्यभामा जी का वरदान पूरा करने के लिए ही रुके हुए थे और फिर के कहते ही प्रभु ने भौमासुर को मार गिराया, उसका वध कर दिया। अब भौमासुर को मारने पर देवलोक में देवराज इंद्र ने देवताओं सहित भगवान की बड़ी स्तुति पूजा की। तब प्रभु ने इंद्र को पारिजात वृक्ष देने के लिए कहा, क्योंकि सत्यभामा जी उसे अपने आंगन में लगाना चाहती थी। इस पर इंद्राणी ने पारिजात वृक्ष देने के लिए मना करते हुए कहा कि वृक्ष मृत्युलोक के योग्य है ही नहीं, इसलिए मैं इसे नहीं दे सकती, ये तो केवल स्वर्गलोक में होना चाहिए। देवराज ने इंद्राणी को याद दिलाया कि वो सर्वसमर्थ प्रभु है, जिन्होंने अभी भौमासुर को मार गिराया है, जिस पर देवताओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन इंद्राणी भी हट करने लगी और वह पारिजात का वृक्ष देने के लिए तैयार ही नहीं हुई। कुछ देवतागण भी उनके पक्ष में आकर भगवान का विरोध करने लगे, यहां तक कि वो भगवान से युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए और उन्होंने प्रभु को कुछ कठोर शब्द भी कहे। उनका कहना था कि मृत्युलोक में देवलोक का वह वृक्ष नहीं जाएगा। तब प्रभु कहा, इन्हें मेरी द्वारकापुरी मृत्युलोक नजर आती है। अभी तक तो आप सभी भौमासुर के डर से पीड़ित थे। अगर भौमासुर का वध ना होता तो तुम्हारे हाथ में तो स्वर्ग भी नहीं रहता और तुम मांगने पर अब एक वृक्ष भी नहीं दे रहे हो। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पारिजात वृक्ष को उखाड़ने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही गरुड़ जी ने वृक्ष को बड़ी आसानी से अपनी चोंच से उखाड़ा और अपनी पीठ पर रख लिया। भगवान ने गरुड़ जी को उन अहंकारग्रस्त देवताओं को थोड़ी लीला दिखाने संकेत किया। गरुड़ जी ने केवल एक पंख से प्रहार किया तो सहस्त्रों देवता मूर्छित होकर गिर गए। तब इंद्र ने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा कि हम लोगों से जो त्रुटि हुई हो, हे प्रभु उसके लिए हमें क्षमा करें। ठाकुर जी, सत्यभामा जी और पारिजात वृक्ष अब सब गरुड़ जी पर विराजमान होकर वापस आ गए। पारिजात वृक्ष को सत्यभामा जी के महल में लगाया गया। अब सत्यभामा जी बहुत प्रसन्न थे। कुछ समय बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में पहुंचे। सत्यभामा जी नारद जी से कहा, देवर्षि आपकी कृपा से श्री कृष्ण मुझे बहुत प्रेम करते हैं। रुक्मिणी जी को तो प्रभु ने पारिजात वृक्ष का केवल एक पुष्प लाकर दिया था और देखिए ये वृक्ष आज मेरे आंगन में शोभा बढ़ा रहा है।
नारद जी ने देखा कि सत्यभामा जी को अपने महल के वैभव का अहंकार हो गया था। सत्यभामा जी के पिता को सूर्य भगवान से मिली थी, वो मणि 8 भाग सोना रोज पैदा करती थी, और अब पारिजात वृक्ष भी उनके पास आ गया था। भगवान को अच्छी लगती है गर्व नहीं, और जिस भक्त के मन में गर्व आ जाए, जिस भक्त के अंदर अहंकार आ जाए, भगवान उसे चूर चूर कर ही डालते हैं। नारद जी ने सत्यभामा जी से कहा कि श्री कृष्ण तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सत्यभामा जी ने कहा आपकी कृपा है। नारद जी, आप क्या मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि श्री कृष्ण सबसे ज्यादा मुझे ही केवल प्यार किया करें और मुझसे एक पल के लिए भी कभी दूर न जाए। नारद जी ने कहा, देवी, अगर किसी भी प्रिय वस्तु को दान कर दिया जाए तो वो बहुत लंबे समय के लिए प्राप्त हो जाती है। आप भामा जी ने सोचा कि मुझे तो सबसे अधिक प्रिय श्री कृष्ण ही है, तो वह श्री कृष्ण को ही दान में देने के लिए तैयार हो गई। ब्राह्मणों को बुलाया गया और सत्यभामा जी से संकल्प कराया गया कि वो श्री कृष्ण का दान नारद जी को करती है। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो नारद जी ने दान के अनुसार उन्हें अपने साथ चलने को कहा। प्रभु ने पूछा क्यों? नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यभामा जी ने आपको मुझे दान में दे दिया है, अब तो आपको मेरे साथ चलना होगा। सत्यभामा जी नारद जी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि देवशी, आप कह रहे थे कि प्रभु मुझसे कभी एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होंगे, मैंने तो इसीलिए दान किया है, किंतु आप तो प्रभु को ही लेकर जा रहे हैं। नारद जी ने अब पूरा शास्त्र ज्ञान उन्हें बताया कि आपके अगले जन्म से प्रभु हमेशा के लिए आपके ही हो जाएंगे। सत्यभामा जी बोले, आप जो कहेंगे बदले में मैं दे सकती हूं, लेकिन मैं श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। तब नारद जी ने बताया कि अगर आप दान में दी गई वस्तु को पुनः प्राप्त करना चाहती हैं तो उसके बराबर की कोई वस्तु मुझे दे दीजिए। देवर्षि ने पूछा कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के बराबर कोई वस्तु है देवी आपके पास? तब सत्यभामा जी ने कहा कि एक श्री कृष्ण क्या, मैं तो अनेक को तोल दूंगी। नारद जी उनका यही भ्रम तो मिटाना चाहते थे। तब नारद जी ने कहा, ठीक है देवी, तो श्री कृष्ण के बराबर आपके पास जो सोना, चांदी, हीरे, रत्न, जवाहरात हैं उन्हें तोलकर मुझे दे दीजिए। तब श्री कृष्ण इस बात पर मुस्कुरा दिए। सत्यभामा जी तैयार हो गए। उन्होंने बड़ा सा एक सुंदर तराजू मंगवाया। अब उसके एक पलड़े में द्वारकाधीश जी बैठे। जब तोलना शुरू हुआ तो सत्यभामा जी सारे सुंदर आभूषण, स्वर्ण, चांदी, रत्न, हीरे, जवाहरात सब ला ला कर रखती जा रही थी, लेकिन तराजू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तराजू ना तो हिल डुल रहा था, ना ही ऊपर उठ रहा था। अब तो सत्यभामा जी व्याकुल हो गए कि अगर कृष्ण को तोला नहीं जा सका तो नारद जी तो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। अब उन्होंने अपने साथ साथ अन्य रानियों के आभूषण, स्वर्ण, रत्न, हीरे, जवाहरात आदि लाकर पलड़े में डाल दिए, लेकिन पलड़ा फिर भी श्री कृष्ण का ही भारी रहा। खुद को मिलाकर अन्य रानियों के जितने स्वर्ण आभूषण आदि थे वो सारे के सारे उन्होंने पलड़े पर रख दिए थे, लेकिन पलड़ा हिला ही नहीं। ये देखकर सत्यभामा जी तो व्याकुल होकर रोने लगी। तब उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि हे देवर्षि, मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती और अब तो मेरे पास श्री कृष्ण के बराबर देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। नारद जी ने कहा, ये सारी रानियां हैं, लेकिन रुक्मिणी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप एक बार रुक्मिणी जी से पूछिए, उनके पास कुछ तो ऐसी वस्तु होगी जो श्री कृष्ण के बराबर हो। तब सत्यभामा जी दौड़ती हुई रुक्मिणी जी के पास गई और रोते हुए उन्हें सारा वृतांत सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि आप तो मेरी बड़ी बहन है, अब आप मुझ पर अपनी कृपा करें। तब रुक्मिणी जी ने कहा कि तुम निश्चिंत हो जाओ, और उन्होंने ऐसा कहकर तुलसी का पत्ता लिया और उसमें कृष्ण नाम लिखा। रुक्मिणी जी ने सारे आभूषण हटा दिए और जैसे ही पलड़े पर तुलसी का एकमात्र पत्ता रखा तो तुलसी जी का वह पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। तुलसी जी पर कृष्ण नाम लिखा था तो कृष्ण नाम का पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण हल्के हो गए। नारद जी और रुक्मिणी जी मुस्कुराकर सत्यभामा जी से कहने लगी, देखो प्रीतम को कैसे तोला गया। श्री कृष्ण को आप किसी सोने, चांदी, रत्नों से नहीं तोल सकते, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम तो उनसे भी भारी है। इसलिए भगवान के भक्तों को कभी भी अपने पास जो कुछ भी हो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। अब सुनिए पुरुष सूक्त का हिंदी अनुवाद। उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण है। वे इस संपूर्ण विश्व की भूमि को सब ओर से व्याप्त करके इससे 10 अंगुल ऊपर स्थित है, अर्थात वे ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए उससे भिन्न भी है। ये जो इस समय है, जो बीत गया और जो आगे होने वाला है, वे सब वे परम पुरुष ही है। इसके अतिरिक्त वे देवताओं के तथा अन्न से जो जीवित रहते हैं उन सबके भी ईश्वर है। ये भूत, भविष्य, वर्तमान से संबद्ध समस्त जगत इन परम पुरुष का वैभव है। वे अपने इस विभूत विस्तार से भी महान है। उन परमेश्वर के एक पाद विभूति चतुर्थांश में ही यह पंचभूतात्मक है। उनकी में शाश्वत दिव्य लोक अर्थात वैकुंठ, गोलोक, साकेत,
शिवलोक इत्यादि है। वे परम पुरुष जगत से परे भूति में प्रकाशमान है। इस विश्व के रूप में उनका एक पाद ही प्रकट हुआ है, अर्थात एक पाद से ही वे विश्व रूप भी है। इसलिए वे ही संपूर्ण जड़ एवं चेतनात्मक जगत परिव्याप्त किए हुए हैं। उन्हीं आदि पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ है। वे परम पुरुष ही विराट के अधिपुरुष आदि देवता रूप से उत्पन्न होकर अत्यंत प्रकाशित हुए। बाद में उन्होंने भूमि अर्थात लोक आदि तथा शरीर अर्थात जीव उत्पन्न किए, जिसमें सब कुछ हवन किया गया है। उस यज्ञ पुरुष ने उसी से दही घी आदि उत्पन्न किए और वायु में, वन में एवं ग्राम में रहने योग्य उसी सर्वोत्तम यज्ञ पुरुष से जगवेद एवं सामवेद के मंत्र उत्पन्न हुए। उसी से यजुर्वेद के मंत्र उत्पन्न हुए और उसी से सभी छंद भी उत्पन्न हुए। उसी से घोड़े उत्पन्न हुए, उसी से गाय उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ बकरियां उत्पन्न हुई। वे दोनों और दांत वाले हैं। देवताओं, साध्यों, ऋषियों ने सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। उस यज्ञ पुरुष को कुशा पर अभिषिक्त किया और उसका यजन किया। पुरुष का जब विभाजन हुआ तो उसमें कितनी कल्पनाएं की गई। उसका मुख क्या था, उसकी बहू क्या थी, उसकी जंघा क्या थी और उसके पैर क्या कहे जाते हैं। ब्राह्मण इसका मुख था, मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। क्षत्रिय दोनों भुजाएं बने, यानी दोनों भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए। इस विराट पुरुष की जंघाएं ही वैश्य हुई, अर्थात उनसे वैश्यों की उत्पत्ति हुई और पैरों से शूद्र वर्ण प्रकट हुए। इस परम पुरुष के से चंद्रमा उत्पन्न हुए, नेत्रों से सूर्य प्रकट हुए, कानों से वायु और प्राण तथा मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई। उन्हीं परम पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ, मस्तक से स्वर्ग प्रकट हुआ, पैरों से पृथ्वी, कानों से दिशाएं प्रकट हुई। इस प्रकार समस्त लोक उस पुरुष में ही कल्पित हुए। जिन पुरुष रूप अवश्य से देवों ने यज्ञ का विस्तार किया। वसंत उसका घी था, ग्रीष्म काष्ठ और शरद थी। देवताओं ने यज्ञ करते समय संकल्प से पुरुष रूप पशु का बंधन किया। तब 7 समुद्र इसकी परिधि अर्थात मेखिलाएं थे। 21 प्रकार के छंदों की गायत्री, अति जगतीय और कृति में प्रत्येक के 7 प्रकार से समिधाएं बनी। देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप परम पुरुष की आराधना की। इस यज्ञ से सर्वप्रथम धर्म उत्पन्न हुआ। उन धर्मों के आचरण से वे देवता महान महिमा वाले होकर उस स्वर्ग लोक का सेवन करते हैं, जहां प्राचीन साथ निवास करते हैं। इस प्रकार जगवेद में पुरुष सुक्तम का उल्लेख मिलता है, जो बहुत शक्तिशाली है। नियमित रूप से इसका पाठ करना विशेष रूप से आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। पुरुष भगवान नारायण के विराट स्वरूप का वर्णन करता है और इसका नियमित रूप से पाठ करने पर घर में सुख शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। मानसिक तनाव, भय और नकारात्मक विचार कम होते हैं। यज्ञ, पूजा और अभिषेक में पुरुष सूक्त का पाठ विशेष पुण्यदायी माना जाता है। परिवार में प्रेम, एकता और सौभाग्य बढ़ता है और ग्रह दोष तथा बाधाओं की शांति में भी सच्चे मन से पुरुष सूक्त का पाठ लाभकारी माना गया है। तो पूरे भक्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सभी एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।